हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं सोनू कुमार यादव AJY सफलता क्लासेस में आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं एवरेज आप लोग को पढ़ा रहा था, जिसमें आप लोग को पिछली कक्षाओं में दो पार्ट पढ़ा चुका हूं और आज तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। ठीक है, आइए आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हम लोगों ने पढ़ा था और आज उससे भी बेटर ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन है क्रमागत 7 सम संख्याओं का औसत 26 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा था कि क्रमागत ये 7 सम ओम नहीं खाता कुछ, बस यही खाता कि क्रमागत 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो अगली 2 संख्याओं को 4 संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो हमारा नया औसत क्या होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जितनी अगली संख्याएं जोड़ने के लिए कहता था उसमें हम लोग 2 से डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद से जो हमारा भागफल आता था उतना ही हमारा नया औसत में क्या होता था, वृद्धि होता था। लेकिन यहाँ पे जब सम संख्या कह रहा है कि 7 सम संख्याओं का औसत इतना है और अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, ओके, बस देखिए 7 संख्या है ना, सम संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब देखिए 26 है, क्या है 26 है, औसत क्या है 26 अर्थात मिडिल टर्म होगा। इसका औसत है 26 अर्थात मिडिल टर्म होगा, 3 इधर पार्ट और 3 इधर टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए 26 है, 26 के बाद से जस्ट अगली संख्या क्या आएगी हमारी 28 आएगी सम संख्या। 28 के बाद से क्या आएगा तो 30 आएगा और 30 के बाद से क्या आएगा 32 आएगा। अच्छा 26 के पहले क्या आएगा तो 24 आएगा और 24 के पहले 22 आएगा और 22 के पहले 20 आएगा। ओके, तो कहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए, इसमें मान लीजिए अगली 2 संख्या और जोड़ लिया जाए 20, अब 20 के बाद से 22 है, 24 फिर 26 फिर 28 फिर 30 फिर 32। अब इसके बाद से कह रहा 2 और जोड़ लिया जाए, अर्थात 32 के बाद से 34 और 34 के बाद से 36। ओके, तो क्या होगा अब औसत। अब पहले तो 7 संख्या था, अब 2 और जोड़ लिया गया तो 9 हो गया ना, तो 4 को इधर से छाटिए और 4 को इधर से छाटिए, अर्थात 28 हमारा क्या हुआ, 28 क्या हुआ हमारा औसत हो गया। ये हमारा क्या हुआ औसत हुआ, औसत हुआ। अर्थात पहले से ये देखा जा रहा है कि पहले तो औसत ये था 26, अब हो गया 28। जब 2 संख्याओं को जोड़ा गया है तो 28 हो गया एवरेज। अर्थात हमको इससे पता ये चलता है कि जितना भी एवरेज रहेगा हमारा, यदि सम संख्या रहेगा तो जितना भी संख्या जोड़ने के लिए कहेगा तो नया औसत हम उतना ही संख्या को उस पहले वाले औसत में जोड़कर अब बता देंगे कि नया औसत क्या होगा हमारा। ठीक है, देखिए तो अर्थात हम कह सकते थे कि यदि पहले का औसत, यहाँ देखिए पहले औसत यदि 26 है, ये पुराना है, क्या है पुराना, तो नया जब निकालेंगे हम लोग तो नया क्या कर देंगे 26 प्लस 2 इक्वल टू कितना 28। हमारा यही एवरेज हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 5 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी पिछला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या क्वेश्चन था कि 5 सम संख्याओं का औसत इतना था, यदि अगली 2 संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जितना औसत हमारा पहले वाला दिया रहेगा, अब ध्यान दीजिए सम हो या विषम हो, जितना औसत हमारा पुराना औसत रहेगा उसमें यदि अगली संख्या जोड़ने के लिए कहे 2 कहे 4 कहे 5 कहे कुछ भी कह दे, जोड़ने के लिए कहे नया औसत पूछेगा तो उतना ही हम पिछली औसत में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, वही हमारा नया औसत क्या हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा तब आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलिए क्या होगा। औसत जो होगा हमारा औसत जो नया औसत होगा, नया औसत ये x प्लस वो 5 हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 29 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग बेसिक तरीके से देखेंगे तब ट्रिक से देखेंगे। ओके, देखिए
8 लगातार है ना, तो देखिए क्या कीजिए, 8 को पहले लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब ये बताइए जब सम संख्या है तो ये लगातार न होगा। औसत 29 है, तो औसत जब 29 है तो अर्थात मध्यमान होगा उसका। 4 को इधर छाटा जाए और 4 को इधर छाटा जाए तो अर्थात यहीं पर होगा वो 29, औसत जो होगा यहीं पर होगा 29, ये मध्यमान है। ओके, 29 के जस्ट पहले सम संख्या क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 के पहले क्या आएगा तो 26 आएगा, और 26 के पहले क्या आएगा तो 24 आएगा, और 24 के पहले क्या आएगा 22 आएगा। अच्छा, तो 29 के जस्ट बाद सम संख्या क्या आएगा 30 आएगा, और 30 के बाद क्या आएगा तो 30 के बाद 32 आता है, अब 32 के बाद 34, और 34 के बाद क्या आता है 36। अब इसको देखिए, 8 को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को संख्या है, और ये लगातार सम संख्या है, 22 24 26 28 30 32 34 और 36 है। अब कहा है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, अर्थात ये 22 और ये 36 का अंतर क्या होगा। तो अंतर 36 में से 22 को घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, अर्थात अंतर कितना आएगा हमारा 14 आएगा। ओके, अब इसी को एकदम शॉर्ट ट्रिक से, अर्थात कहिए तो 1 सेकेंड में ही लग जाएगा। कैसे लगेगा, जब कहा कि लगातार 8 9 10 कुछ भी कह दे, असंख्याओं का औसत 29 है, तो उनमें से सबसे बड़ी या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो जितना यहाँ पे कहे ना उससे जस्ट 1 कम कीजिए और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही हमारा आंसर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ 8 वो है तो उसमें 8 से 1 कम कर लीजिए, 7 कह दीजिए, और 7 गुणे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा तो 14 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आते हैं इसी पर जस्ट एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसमें आप लोग खुद लगाइएगा, देखिएगा कितना सेकंड लगता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग खुद बताइए, लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 20 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। आप लोग अपना नोटबुक अपने हाथ में रखिए, ठीक है। देखिए तो इसको लगाइए, छट से ना लगाइए, जल्दी से। लगातार 7 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत 20 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। हम अभी पीछे ही बताए थे आप लोग को कि यहाँ पर क्या देता है उससे कोई बहस नहीं है, उससे क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे कुछ मतलब ना रखिए। यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 7 है ना, तो जस्ट इससे 1 कम कीजिए तो 6 होगा, और 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अर्थात 6 दूना कितना होगा 12 होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नहीं देखना चाहते हैं तो बेसिक से देख लीजिए क्या होगा, अगर जो ट्रिक से अथी करते हैं, ठीक है, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 2, अर्थात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हमारा ट्रिक से हो जाएगा। अब देखिए विदाउट ट्रिक देखिए, बेसिक से देखिए, बेसिक से कैसे होगा उसको देखिए। 7 संख्या कहाँ है, सम संख्या कहाँ है, तो उसको पहले यहाँ पे 7 लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 गो था, 7 गो हमने लाइन खींच दिया। अब औसत 20 है तो मध्यमान ही होगा ना, अर्थात 3 इधर छाटिए और 3 इधर छाटिए, अर्थात यही मिडिल टर्म होगा, अर्थात 20 यहाँ पे है, ये क्या है हमारा एवरेज है, औसत है। लगातार सम संख्या है तो 20 के बाद से क्या आएगा तो 22 आएगा, और 22 के बाद से क्या आएगा 24 आएगा, और 24 के बाद से क्या आएगा 26 आएगा, 20 के जस्ट पहले 18 आएगा, 18 के पहले 16 आएगा, और 16 के पहले क्या आएगा तो 14 आएगा। अब आप ना 14 और 26 का अंतर देख लीजिए भाई, देखिए तो 26 माइनस 14, तो 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, ये हमारा एवरेज आ गया, औसत आ गया। ओके दोस्तों, विद इन 1 सेकेंड में हो जाएगा, आप जैसे देखेंगे क्वेश्चन आप तुरंत आंसर दे सकते हैं इसको। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 130 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अभी पीछे सम संख्या दे रहा था, अब यहाँ पे क्या दे रहा है विषम संख्या दे रहा है। चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों में वही ट्रिक काम करेगा। क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 4 है तो 1 कम करेंगे 3,
और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो दिया है उससे 1 कम करेंगे और उसमें हमेशा 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो ठीक है, देख लीजिए एक बार। 4 है, विषम संख्या है, 4 विषम संख्या है। विषम संख्याओं का औसत कितना है, 130 है। यहाँ पे पहले खास लीजिए, 1 2 3 4। ओके, अब ये बताइए, जब विषम संख्या है तो 2 गो इधर छाटेंगे, 2 गो इधर छाटेंगे, तो यहीं पे ना मिडिल टर्म होगा। औसत का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म ही ना, तो 130 यहीं पे ना होगा। अच्छा, 130 के जस्ट बाद अगर जो विषम संख्या देखा जाए तो हमारा 131 होगा, अर्थात यहाँ पे 131 होगा, और 131 के बाद जस्ट विषम संख्या 133 आएगा। अच्छा, 131 देखिए, आप देखिए 130 के पहले जस्ट पहले 129 हमारा विषम संख्या आता है, और 129 के पहले 127 विषम संख्या आता है। अब देख लीजिए, आप खुद देखिए, क्या यह लगातार विषम संख्या 4 विषम संख्या हुआ। तो 127 के बाद से 129, 129 के बाद से 131, और 131 के बाद से 133। कहते हैं कि सम हो या विषम हो, उन 2 संख्याओं के 2 टर्म के बीच का जो अंतर होता है हमेशा 2 ही होता है। तो यहाँ पे भी 2 ही अंतर है, देख लीजिए, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, और 2 है अंतर ना। अब हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका अंतर पूछ रहा था, किसका, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। तो 133 में से 127 घटा लीजिए, अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो देखिए 133 माइनस 127 इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे 13 में से 7 गया कितना होगा, 13 में से 7 गया कितना होगा, तो 7 6 13 ही ना होता है, 6 बचेगा, और यहाँ पे तो 12 ही बच गया, तो 12 12 0, अर्थात 6 आंसर आया ना। अभी हम पीछे ही आप लोग को क्या बताए हैं, ट्रिक से क्या बताए हैं, ट्रिक से क्या बताएं, इससे जस्ट 1 कम कीजिए। तो जस्ट 1 कम करेंगे तो 3 ही ना होगा, तो 3 गुणे कहें कि हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 अर्थात 3 दूना 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात सम हो या विषम हो, हमेशा इसमें क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, 1 कम करने के बाद से 2 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद से जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 130 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हम लोग जनरली क्या करेंगे, लिखेंगे। 4 विषम संख्या है ना, तो देखिए 1 2 3 4 विषम संख्याओं का औसत 130 है। औसत हमेशा मिडिल टर्म होता है, क्या होता है, मिडिल टर्म। तो 2 इधर छाटे, 2 इधर छाटे, तो बीच में ही ना मिडिल टर्म होगा हमारा, यही मिडिल टर्म होगा, अर्थात यहाँ पे 130 है। अब कह रहा है कि विषम संख्या क्या है, 4 लगातार विषम संख्या है। तो ये बताइए 130 के जस्ट बाद विषम संख्या क्या आएगा, 131 ना आएगा, और 131 के बाद से क्या आएगा, 133 आएगा। 130 के, अच्छा क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 133 ही तो होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 133 होगी। लेकिन ये बताइए, अगर जो बड़ी बड़ी जब संख्या देने लगे तब हम कितना लिखेंगे, तब हम दे 25 30 35, तब हम कितना लिखेंगे, उसके लिए एकदम विदिन 1 सेकेंड में हो जाएगा। आपको जो बता रहे हैं हम, ट्रिक देखिएगा। कहा है लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 130 है ना। ट्रिक से देखिए, किससे, ट्रिक से देखिए, औसत कितना है, 130 दिया है। आज जब बड़ी संख्या पूछे तो 4 को कहा है ना, इससे जस्ट 1 को कम कीजिए, और कम कर कर इसमें जोड़ दीजिए। तो 4 है तो 4 से 1 कम कीजिए, तो कम करेंगे तो कितना होगा, 3 ही ना होगा, तो 3 और 3 1, 133 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा वो लेंदी है, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे होता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। लगातार 23 विषम संख्याओं का औसत 51 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये आप ही बताइए, यहाँ पे अब 23 संख्या है, तो 23 संख्या लिखने के लिए लिखेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। वो तो छोटी संख्या थी, 4 गो थी, तो 4 गो तुरंत आपने खींच लिया, खींच कर उसके बाद से बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 23 संख्या है, तो 23 संख्या हम लिखते रह जाएंगे, तब तक पता चलेगा कि हमारा टाइम क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग ट्रिक जो बताए हैं उसी पर फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए तो 51 है,
51। इससे क्या कहें, अभी कहें कि एक कम कर लीजिए, क्या 22, आज जोड़ लीजिए 2 1 3 और 5 2 7, ये 73 हमारा नया औसत हो जाएगा, अर्थात सॉरी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर जो इसको बेसिक से देखना चाहते हैं तो आप 23 को खाचा खाचिए और उस पर बैठा कर देख लीजिए कि क्या हो रही है। ओके, देखिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को अगर जो हम लोग बेसिक से देखें तब कैसे होगा। बेसिक से देखिए, कहा है कि लगातार 23 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 51 है। 23 है, यहाँ देखिए 23 को खाचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, यहाँ देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23। ये बताइए, ये 23 को खाँचा खाँचे हैं, औसत क्या दिया है, 51 दिया। अगर जो 23 को जब विषम संख्या है तो मिडिल टर्म कहाँ होगा हमारा, अर्थात देखिए कितना कितना होगा, मिडिल टर्म कितना होगा। अगर जो इसको मिडिल टर्म 11 11 होगा, क्या होगा, 11 11 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को इधर छाट दीजिए, ठीक है। अब 11 को इधर छाटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ से जो हो रहा है, इधर जो भी हो रहा है, यहाँ तक जो भी हो रहा है, ये हमारा 11 टर्म हो रहा है। अर्थात ये जो होगा हमारा, ये वाला टर्म, यही हमारा औसत कितना होगा, 51 होगा। यही हमारा कितना होगा, औसत 51 होगा। अब विषम संख्या कहा है 23 विषम संख्या, तो 51 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, तो 53 आएगा। और 53 के बाद से क्या आएगा, तो 55 आएगा। 55 के बाद से क्या आएगा, 57 आएगा। 57 के बाद से क्या आएगा, 59 आएगा। 59 के बाद से 61, 61 के बाद से 63, फिर 63 के बाद से 65, उसके बाद से 67, 67 के बाद से 69, 69 के बाद से 71, और 71 के बाद से क्या आएगा, तो 73 आएगा। सबसे बड़ी संख्या तो पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 73 होगी। जो आपको पीछे ही बता चुके थे, हम विदिन 1 सेकेंड में बता चुके थे कि आंसर कितना होगा हमारा, 73 होगा। वो भी कैसे होगा, जो हमारा एवरेज दिया रहे, औसत दिया रहे, उसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे जितनी भी संख्या कहेगा, 23 का है, 22 का है, 25 का है, उससे जस्ट एक कम करके उसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आज आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।